बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेंड एंड टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड क्या है? सबसे पहले ट्रेंड को हम लोग समझ लेते हैं। ट्रेंड्स एक मुद्दत के दौरान कीमतों के एक खास सिमत में मुंतकिल होने को कहते हैं। ट्रेंड तवील मुद्दती, कलील मुद्दती, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और यहाँ तक के साइड वे भी हो सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की सरमायाकारी के साथ कामयाबी सरमायाकारी की ट्रेंड्स की शनाख्त करने और मुनाफा बख्श दाखिले, एंट्री और खारजी एग्जैक्ट मुकामात के लिए खुद को पोजीशन देने की सलाहियत से जुड़ी हुई है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखें, ट्रेंड आपका एक बेहतरीन दोस्त होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो फॉरेक्स मार्केट आप लोगों को फिर आपके मुताबिक ही मूव करके दिखाएगी। अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड जो है वो बाय का है और आप लोग एंट्री सेल की बना रहे हैं, तो मार्केट ने तो बाय जाना है, आप लोगों का इस तरह लॉस हो सकता है। खैर, आज हम लोग ये नहीं जानेंगे कि भाई एंट्री हम किस तरह लेंगे, बल्कि आज हम लोग सिर्फ ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे कि ट्रेंड क्या होते हैं और कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में हमारे पास तीन ट्रेंड्स आ जाते हैं। मार्केट तीन ट्रेंड्स को फॉलो करती है। नंबर एक अप ट्रेंड, नंबर दो डाउन ट्रेंड एंड नंबर थ्री इज साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड, अगर आप लोगों को मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, मार्केट जब ऊपर की तरफ मुंह कर रही होती है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ मुंह कर रही होती है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और साइडवे ट्रेंड, मार्केट जब एक साइडवे चल रही होती है। ओके। अच्छा, अप ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को अप ट्रेंड को जरा चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा ऊपर की तरफ इस तरह मूव करेगी। नो, मार्केट सबसे पहले एक लो पॉइंट बनाएगी, फिर उसके बाद हाई पॉइंट बनाएगी, फिर उसके बाद हायर लो बनाएगी और फिर हायर हाई बनाएगी। हायर लो बनाएगी एंड फिर हायर हाई बनाएगी एंड तब ऊपर की तरफ ये इस तरह बढ़ रही होगी। डाउन ट्रेंड को हम बेयरिश ट्रेंड भी कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में पहला पॉइंट होता है हाई, फिर होता है लो, फिर लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ओके। और साइड वे में तो मार्केट इसी तरह जो है वो साइड वे मूव कर रही होती है। चलें, अब मैं जरा चार्ट में जाता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने आप लोगों के सामने तीन ट्रेंड्स ड्रा किए हुए हैं। सबसे पहले बाय ट्रेंड, फिर सेल ट्रेंड एंड साइड वे ट्रेंड। जिस तरह का मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कभी भी मार्केट इस तरह मूव नहीं करेगी। लाइक मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, इस तरह ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मार्केट इस तरह ऊपर की तरफ सीधा जाएगी, नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मार्केट जो है वो एक लो हाई, हायर लो, हायर हाई बना बना के इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी। जिस तरह इधर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को ड्रा करके समझाया है। ठीक है। और हाँ, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट सीधा नीचे की तरफ इस तरह गिरेगी या इस तरह नीचे की तरफ आएगी। नो, मार्केट उसमें भी पहले हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई और लोअर लो बनाकर नीचे की तरफ आएगी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये हाई लोअर लो हाई ये क्या चीजें। एक्चुअली यही तो पॉइंट हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग ट्रेंड की शनाख्त आसानी से कर सकेंगे। देखें, सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं लो। और ये आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसीलिए इसको हम लो कहते हैं। अब लो के बाद हाई होगा। ठीक है, ये देखें, लो के बाद इस पॉइंट को फिर हम कहते हैं हाई। अब लो और हाई तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन फिर उसके बाद हायर लो क्यों कहा जाता है इस पॉइंट को? इस पॉइंट को हम हायर लो कहते हैं। एक्चुअली ये जो है इस हाई से लो होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हायर लो।
एंड इसके बाद इस पॉइंट को कहते हैं हायर हाई। हायर हाई भी इस पॉइंट को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस हाई से भी ऊपर होता है। ओके, एंड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसको हम इसी तरह जो है वो जाहिर करते हैं इस ट्रेंड को कि मतलब सबसे पहले जो है वो मार्केट लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, एंड फिर हायर हाई बनाएगी। जब तक हायर लो हायर हाई बनते जाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई अब जो है वो मार्केट में बाय ट्रेंड है। जब मार्केट में फॉर एग्जांपल इधर आके हायर लो के बाद हायर हाई नहीं बनता है और मार्केट इस तरह बना लेती है, ठीक है, इसी तरह आ जाती है, तो ये आप लोगों का ट्रेंड यहां से टूट जाएगा। ओके, इस जगह से आप लोगों का ट्रेंड टूट जाएगा और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो ट्रेंड है वो अब ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मतलब कि अब जो है वो बाय ट्रेंड नहीं है, मार्केट अब जो है वो दोबारा एक न्यू ट्रेंड बनाने में आ चुकी है, या वो साइडवे भी हो सकता है या सेल ट्रेंड हो सकता है। इसी तरह अब सेल ट्रेंड की अगर बात की जाए तो सेल ट्रेंड में मार्केट सबसे पहले जो है ऊपर हाई पॉइंट बनाती है। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसीलिए हम इसको हायर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हाई पॉइंट के बाद मार्केट फिर नीचे वाला पॉइंट बनाती है। जाहिर सी बात है, हाई के बाद लो होता है तो इस पॉइंट को हम लो कहते हैं। अब लो के बाद मार्केट जो है वो फिर यहां से लोअर हाई बनाती है, क्योंकि ये लो से जो है वो हाई होता है, इसीलिए हम इसको लोअर हाई कहते हैं। एंड फिर नीचे लोअर लो, क्योंकि वो पिछले जो लो है उससे भी नीचे होता है, इसीलिए हम इसको लोअर लो कहते हैं। ओके, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है। एंड जब मार्केट अपने लोअर लो को जो है वो ब्रेक कर लेती है तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पर आप लोगों के पास मार्केट हायर लो के बाद हायर हाई बना रही थी और फिर उसने हायर लो नहीं बनाया, बल्कि मार्केट सीधा नीचे आ गई है। पिछले लो से भी जो है वो पिछले हायर लो से भी नीचे आ गई है। तो अब जो है आप लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह जो है लोअर लो में अगर मार्केट जिस तरह यहाँ आ रही है, सबसे पहले ऊपर हाई पॉइंट बना रही है, फिर उसके बाद लो पॉइंट बना रही है, फिर उसके बाद लोअर हाई बना रही है और फिर लोअर लो बना रही है। इधर भी लोअर हाई बन गया और इधर भी लोअर लो बन गया। अब इधर लोअर हाई बन गया, एंड अगर इधर मार्केट लोअर हाई के बाद लोअर लो नहीं बनाती, अगर मार्केट इस तरह मूव कर लेती, तो आप लोग कह सकते थे कि अब मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज कर चुकी है। ओके, या तो वो बाय ट्रेंड में ट्रेंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आप लोगों का ट्रेंड साइड वे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास जो है वो दो ट्रेंड्स की पहचान होती है इसी तरह। अब ट्रेंड जो है चेंज इस तरह होता है, ये मैंने आपको ट्रेंड चेंज होना भी सिखा दिया है, एंड ट्रेंड की पहचान भी आप लोगों को सिखा दी कि बाय ट्रेंड कौन सा होता है और सेल ट्रेंड कौन सा होता है। अब इसके बाद जो है वो आ जाता है नंबर थर्ड पे हमारे पास साइड वे ट्रेंड। साइड वे ट्रेंड मार्केट में कौन सा होता है? साइड वे एक्चुअली मार्केट साइड वे मूव कर रही होती। आप लोग डेली लाइफ में अगर देख लें, जैसा कि पानी जो है वो एक पाइप के अंदर जा रहा होता है, वो आगे की तरफ भी बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पाइप से बाहर नहीं निकल रहा होता है। इसी तरह हमारे पास फॉरेक्स मार्केट में भी साइड वे में मार्केट साइड वे जा रही होती है, आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं नहीं निकलती। ओके, जिस तरह इधर देखें, ये एक साइड वे है, ये आप लोगों का साइड वे ट्रेंड हो गया। मार्केट इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर इस तरह जिस तरह आगे की तरफ मूव कर रही है। तो तीन ट्रेंड्स होते हैं। हम लोग एडवांस में जो है जो एंट्रीज बनाना सीखेंगे वो साइड वे ट्रेंड पर मार्केट में एंट्री किस तरह बनाते हैं। जितना आप लोग सीखेंगे, टोटली एंट्रीज जो है वो साइड वे मार्केट में ही बनेंगी। सो और एडवांस प्रो में आप लोग बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड में एंट्री लेना सीखेंगे। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था कि मार्केट में ट्रेंड्स कितने होते हैं। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट। अगेन से मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ जो है वो आ जाए। देखना, मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। नंबर एक बाय ट्रेंड, फिर सेल ट्रेंड, और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाता है साइड वे ट्रेंड।
बाय ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, लेकिन मार्केट एक खास शेप बना के ऊपर की तरफ मूव होती है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाती। ओके, ये पॉइंट पे आप लोगों ने साथ नोट करना है। सेल ट्रेंड हमारा वो ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही होती है और एक खास शेप यानी शक्ल में नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। ये हमारा हो जाता है सेल ट्रेंड। और साइड वे ट्रेंड हमारा वो ट्रेंड आ जाता है जिसमें मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही होती है और साइड वे की तरह, मतलब एक साइड में जा रही होती है और आगे की तरफ मुँह कर रही होती है, तो इसीलिए हम इसको साइड वे ट्रेंड कहते हैं। आप लोगों ने भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों ने इसी तरह एक व्हाइट पेज आप लोगों ने जिस तरह मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इस तरह व्हाइट बैकग्राउंड करना सिखाया और बैकग्राउंड पर जो है मैं ड्रा कर रहा था, तो आप लोग ने भी इस तरह ड्रा कर लेना है। और इसके लिए जो टूल है वो हमारे पास यूज़ होता है पाथ। ओके, पाथ टूल को आप लोगों ने यूज़ करना है। जिधर रेक्टेंगल होता है शेप्स में ही आप लोगों को नज़र आएगा, ये देखें पाथ। इससे आप लोग इस तरह जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। बाकी इसमें आप लोगों ने ये नहीं करना, ये जो मैंने आप लोगों को करके सिखाया, ठीक है? लाइक ट्रेंड कब चेंज होगा, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिखाया है। आप लोगों ने ट्रेंड को चेंज नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट बाय ट्रेंड, सेल ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड बना के उनके नाम लिखने हैं, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों ने जो है वो सीख लिया है कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन-कौन से ट्रेंड्स होते हैं। ये देखें, ये भी मैंने आप लोगों को करके दे दिया। अगेन से आप लोगों ने बस इसी तरह बाय ट्रेंड बना लेना है और सेल ट्रेंड बना बना लेना है एंड साइडवे ट्रेंड बना लेना है। सो ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जब तक आप खुद ड्रा नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आनी। देखें, बहुत से दोस्त होंगे, वो लोग सिर्फ वीडियो देखते होंगे और कहते होंगे भाई हमें जो है वो समझ आ गई। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करेंगे, कल को प्रैक्टिकल जब वो करेंगे तो उन लोगों को तब कुछ समझ नहीं आनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखें, आप लोग साथ-साथ प्रैक्टिस भी लाज़मी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।